कहानी का नाम है रूठे पंछी। चिड़िया डाल पर उदास बैठी थी। चिढ़े ने कहा, तुम कब तक यूँ सोग मनाती रहोगी? अपना पिछला नगर भूल जाओ। अब हम किसी नए दरख्त पर फिर से अपना नया आशियाना बना लेंगे। इतनी जल्दी कैसे भूल जाऊं? वहाँ की तो फ़ज़ा ही और थी। चिड़िया अपनी भीगी आंखों से चिढ़े की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, मगर अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बदल चुका है। फ़ज़ा में धुआं ही धुआं है, ना हरियाली है ना ताजगी। हम परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते हैं। जहाँ दरख्त ही ना हो वहाँ बिल बनाकर रहने से तो रहे। चिढ़ा चिड़िया को समझा रहा था। चिड़िया ने पूछा, कुछ अरसे बाद हालात ठीक तो हो जाएंगे ना? क्योंकि पंछी जब अपनी जगह छोड़कर कहीं जाते हैं तो कुछ अरसे बाद वापस भी आ जाते हैं। तुम अभी तक खुशफहमियों में मुब्तला हो। परिंदों की वापसी तो मौसमी हालात में तब्दीली की वजह से होती है, मगर हमारे साथ दूसरी सूरत हाल है। यहाँ कुदरत या मौसम ने हमारी ज़िंदगी मुश्किल नहीं की, बल्कि इंसान हमारा दुश्मन हो गया है। चिढ़ा चिड़िया को फिर से समझाने लगा, मेरी मानो यही नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो, नए दोस्त बनाओ और यहाँ की फ़ज़ा में चहचहाओ। यहाँ शोर बहुत है, रात को हर तरफ रोशनी होती है, मेरा दिल हौलने लगता है। चिड़िया ने खौफज़दा होते हुए कहा, अरे पगली, ये शहर है, शोर तो होगा, और जहाँ तक रातों की रोशनी का ताल्लुक है तो हमें इससे क्या गर्ज? सवेरा होगा तो हम भी जाग उठेंगे, सूरज छुप जाएगा तो हम भी सो जाएंगे। आई वाह, वो देखो सामने पार्क में नन्हे बच्चे खेल रहे हैं, आओ हम भी कोई गीत गाएं। ये कहकर चिढ़ा डालियों में फुदक फुदक कर चहचहाने लगा। चिड़िया बराबर वाली डाली पर बैठी मैना की जानिब मुतवज्जा हुई। अरे मैना बहन, क्यों खामोश बैठी हो? क्या बताऊं मैना बहन, कभी ना सोचा था हमें भी हिजरत करना होगी, हम भी परदेसी कहलाएंगे। मैना की बात सुनकर चिड़िया के मज़ीद करीब आ गई। क्या तुम भी क़ल्लत से कराची आई हो? हाँ, क्या करती। इस बेखबर इंसान को अब कौन बताए कि वो हमारे लिए फ़ज़ा तंग नहीं कर रहा, बल्कि अपने लिए ज़मीन तंग कर रहा है, अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर रहा है। ये कहते हुए मैना रोने लगी। बहन, सुना है अब आखिरी दरख्त भी काटा जा चुका है। तुमने ठीक सुना, ईंधन के नए ज़राए दरियाफ्त करने के बजाय इंसान ने सारे दरख्त काट डाले, ये सोचे बगैर कि हम पंछी कहाँ जाएंगे। ना इनको दरख्तों के फ़वाइद पता है और ना ही हम परिंदों के फ़ायदे का। जैसे देखो पैसे का हिसाब ही करता रहता है। चिड़िया बोली, देखना एक दिन बहुत पछताएंगे। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बच्चे हमें देखने को तरस जाएंगे, शायर हमारी वापसी के लिए गीत लिखेंगे, अदीब हमारे लिए कहानियाँ तहरीर करेंगे, उलमा हमारी वापसी के लिए दुआ कराएंगे। क्योंकि हम बार बार अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, हमें सिर्फ अपना दरख्त या आशियाना नहीं छोड़ना पड़ता, बल्कि हवा, हरियाली, बादल, तितली, पानी से भी जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमारा नन्हा सा दिल जुदाई के इतने दर्द नहीं सह सकता। इन तमाम दोस्तों की दीद से ही तो हमारी खुशी कायम रहती है। जब हमारे दोस्त ही ना होंगे तो हम भला कैसे चहचहाएंगे? तुम ठीक ही कहती हो, मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम इस शहर में ही क्यों आई हो? चिड़िया ने मैना से पूछा। वो बोली, कौवे मियाँ ने बाकायदा ऐलान किया था कि शहर की तरफ कूच करो, वहाँ बहुत पार्क हैं जिनमें दरख्त भी हैं, किसी मनपसंद डाली पर घोंसला बना लेना। बस हम अपने ख़ानदान के साथ इधर परवाज़ कर गए। अरे देखो, अंधेरा छाने वाला है, अब खामोशी से सो जाओ, सुबह आशियाना बनाने के लिए मुनासिब दरख्त तलाश करेंगे। चिढ़े ने चिड़िया और मैना की बात काटते हुए कहा। मैना ने पर फड़फड़ाए और बोली, हाँ, अब मैं चलती हूँ, बराबर वाले दरख्त पर मेरा ख़ानदान बैठा है। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, दिल का बोझ हल्का हो गया। अल्लाह हाफिज़ मैना बहन, सवेरे मुलाकात होगी। अरे सुनो, चिढ़े ने मैना को आवाज़ दी, सवेरे उठकर ये दुआ ज़रूर करना कि अल्लाह अब हमें यहाँ आबाद रखे, यहाँ के दरख्त हमेशा शादाब और लोग सलामत रहें। आमीन सुम्मा आमीन।